नमस्कार सभी को ओम। मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पर। मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यूट्यूब के माध्यम से तो हम नेट जेआरएफ की निःशुल्क क्लासेस दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ज़ूम के माध्यम से भी हम ऑनलाइन फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट योग के छात्र छात्राएं जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारा टारगेट जेआरएफ नाम का व्हाट्सअप ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट हमने फिनिश कर लिया है, कवर कर लिया है। और आज हमारा फिफ्थ यूनिट हठ योग का जो ग्रंथ है ये शुरू करने जा रहे हैं। ये काफ़ी थोड़ा ब्रॉड है, बड़ा है, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और हठ योग के जितने भी ग्रंथ है, लगभग 8 ग्रंथ है, 8 बुक्स है, उन सभी को पढ़ना है हमें यहाँ पर। तो देखते हैं हठ योग हमारा 5वां यूनिट। यहाँ पर आपको एक तरफ बुक्स है, उनके नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके लेखक राइटर जो हैं उनके नाम हैं, और तीसरी तरफ इनके चैप्टर्स कितने कितने हैं मुख्य रूप से जो हमें हठ योग में पढ़ने हैं वो दे रखा है। तो सबसे पहला ग्रंथ है हमारा हठ योग प्रदीपिका। इसको बिल्कुल आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। तो पहला ग्रंथ है हमारा हठ योग प्रदीपिका। ठीक है, नाम सब आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके जो राइटर है वो है स्वामी स्वात्मा राम जी। हठ योग प्रदीपिका या उसको हठ प्रदीपिका भी कहते हैं कभी कभी। इसके लेखक है स्वामी स्वात्मा राम जी और इसमें 4 अध्याय है, 4 चैप्टर है। वैसे तो इसमें कुल 5 अध्याय दे रखे हैं बुक में, लेकिन जो 5वां अध्याय है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो वो हमें हठ योग में नहीं पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे 4 अध्याय ही लिखा है। दूसरे किताब का नाम है घेरंड संहिता, जो कि महर्षि घेरंड के द्वारा रचित है और इसमें 7 अध्याय हैं। तीसरा है हठ रत्नावली। एक चीज़ आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज मिलेगी हठ रत्नावली और हठ योग प्रदीपिका, इन दोनों में, क्योंकि हठ रत्नावली हठ योग प्रदीपिका पे ही आधारित है। तो हठ रत्नावली इसके लेखक है श्रीनिवास भट्ट जी। ठीक है, श्रीनिवास भट्ट। इसमें भी 4 अध्याय हैं आपके। चौथी किताब है शिव संहिता। वैसे तो इनके जो राइटर है वो अज्ञात हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आदिनाथ शिव के द्वारा ही शिव संहिता नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और इसमें अध्याय के जगह पटल दे रखे हैं, चैप्टर्स ना बोल करके इसमें पटल बोला गया है, और टोटल 5 पटल हैं। 5वीं किताब है हमारी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो कि हमें पढ़नी है। इसके राइटर है गुरु गोरक्षनाथ जी और इसमें हमें 6 अध्याय पढ़ने हैं। छठी किताब है योग बीज। ठीक है, योग बीज ये भी महर्षि गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा रचित है और इसमें कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ इसमें श्लोक दे रखे हैं। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही पतली सी किताब है। 7वीं है हमारी गोरक्ष संहिता। ये भी महर्षि गोरक्षनाथ के द्वारा रचित है और इसमें भी चैप्टर्स ना होकर के, अध्याय ना बोल करके शतक बोला है, और इसमें कुल 2 शतक है। और 8वीं किताब है हमारी वशिष्ठ संहिता। ये महर्षि वशिष्ठ के द्वारा रचित है और इसमें 6 अध्याय हैं। तो चलिए, ये तो हमने बुक्स के नाम और राइटर्स के नाम और चैप्टर्स के नंबर्स ये देख लिए। आगे बढ़ते हैं। हठ योग प्रदीपिका के अध्याय के नाम। ठीक है, हठ योग प्रदीपिका का अध्याय और उस अध्यायों के नाम क्या क्या हैं ये भी आपको याद रखना है। तो हठ योग प्रदीपिका नामक जो ग्रंथ है, इसका जो पहला अध्याय है इसका नाम है आसन विधि कथन, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। दूसरे अध्याय का नाम है प्राणायाम विधि कथन, प्राणायाम की चर्चा हुई है इसमें। तीसरा है हमारा मुद्रा विधि कथन, बंद एवं मुद्रा की चर्चा हुई है।
चौथा है समाधि लक्षणम। ठीक है, वैसे तो हमें ये 4 ही पढ़ने हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि। लेकिन 5वां अध्याय भी है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आप सभी को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हठ योग प्रदीपिका में कुल 5 अध्याय दे रखे हैं किताब में, जिसमें से जो 5वां अध्याय है वो है औषध कथन। कहते हैं कि अगर आसन से, प्राणायाम से अगर बीमारियां नहीं दूर होती है या फिर षट क्रिया करने के बाद भी दूर नहीं होती है, तो हमें औषधियों का भी सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक औषधियाँ जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनका सेवन करने से वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस हो सकता है, फिर हम योग मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा मेडिसिनल है, तो इसीलिए हमें ये नहीं पढ़ना है। बस यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है, नाम बता दिया है आपको 5वें चैप्टर का। तो ये औषध कथन नाम से 5वां अध्याय है। इसके बाद घेरंड संहिता के अध्याय, पहले अध्याय का नाम है षटकर्म प्रकरण। इसमें सबसे पहले षटकर्म की चर्चा हुई है। दूसरे अध्याय का नाम है योगासन प्रकरण, योगासन की बात हुई है। तीसरे अध्याय का नाम है मुद्रा और बंध प्रकरण, जिसमें 25 बंध मुद्रा की चर्चा हुई है। चौथा अध्याय है प्रत्याहार प्रकरण। पांचवा है प्राणायाम। ठीक है, प्रत्याहार के बाद यहाँ प्राणायाम आता है। छठा है ध्यान प्रकरण। ठीक है, धारणा नहीं है, इसमें ध्यान है। और सातवां है हमारा समाधि प्रकरण, जिसमें 6 प्रकार की समाधि की चर्चा हुई है। उसके बाद तीसरा ग्रंथ हमारा हठ रत्नावली। इसका जो अध्याय है, इसको उपदेश बोला गया है। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश। तो प्रथम उपदेश में किन किन विषयों का वर्णन है, तो इसमें अष्ट शुद्धि क्रिया का वर्णन है। ठीक है, षट क्रिया ना होकर के इसमें अष्ट क्रिया है। कुटिया का वर्णन है, मीताहार का वर्णन है, पथ्य और अपथ्य आहार का वर्णन है, साधक और बाधक तत्व का वर्णन है। दूसरे उपदेश में 10 मुद्राओं की चर्चा है और 9 कुंभक यानी 9 प्राणायाम के बारे में बताया गया है। जबकि और ग्रंथों में 8 प्राणायाम है, जैसे कि घेरणी संहिता, हठ योग प्रदीपिका। लेकिन हठ रत्नावली में 9 प्राणायाम या 9 कुंभक बताए गए हैं। तृतीय उपदेश में 14 कायिक और 14 मानसिक नियम बताए गए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा आसनों का भी वर्णन है इसमें। और चौथा अध्याय जो है, चौथा उपदेश, इसमें समाधि का वर्णन है तथा नादानुसंधान का वर्णन है। अगला है हमारा शिव संहिता। इसमें जैसे कि हमने ऊपर देखा कि अध्याय ना बोल के इसमें पटल बोला है, तो प्रथम पटल में जो है वो भारतीय दर्शन का वर्णन है। ठीक है, वेदों के बारे में बताया गया है कि वेदों के अनुसार जो है कैसे वेदों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, किसे अपनाना चाहिए। इसके अलावा जीव, जगत, आत्मा, दुख क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ज्ञान अज्ञान क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष के क्या क्या साधन हो सकते हैं, सत्य असत्य आदि, इन सभी चीज़ों का यानी कि दर्शन का वर्णन है। मुख्य रूप से भारतीय दर्शन का वर्णन है। दूसरे पटल में बताया गया है कि लगभग 3.5 लाख नाड़ियां हैं, जिसमें से 14 नाड़ियां प्रमुख है। 14 नाड़ियों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक और नाड़ी, चित्रा नाड़ी, का अलग से वर्णन किया गया है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, 14 नाड़ियों का, और इसके अलावा एक और मुख्य नाड़ी है, चित्रा नाड़ी का वर्णन है। तो अगर चित्रा नाड़ी को मिला करके कितनी नाड़ियों का वर्णन है दूसरे पटल में पूछा जाए अगर ऐसा, तो हम 15 नाड़ी बोलेंगे। ठीक है, 14 नाड़ी तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर चित्रा नाड़ी को मिला दिया जाए तो कुल 15 नाड़ी हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरे पटल में 10 वायु का वर्णन है, जिसमें 5 प्राण, 5 उपप्राण है। इसके अलावा कुटिया का वर्णन है, प्राणायाम का वर्णन है, योग की 4 अवस्थाओं का वर्णन है, 4 प्रकार के मुख्य आसनों का वर्णन है। चौथे पटल को मुख्य रूप से मुद्रिका योग के नाम से कहा गया है। ठीक है, मुद्रिका योग, क्योंकि इसमें मुद्राओं का वर्णन है।
इसमें एक तो योनि मुद्रा का वर्णन है, ठीक है, अलग से वर्णन है। योनि मुद्रा के अलावा 10 मुद्राओं का और वर्णन है इसमें, चौथे पटल में। तो अगर इसमें भी प्रश्न आता है कि योनि मुद्रा को मिला करके कितनी मुद्राओं का वर्णन है, तो 11 मुद्रा हो जाएंगी कुल, ठीक है। पांचवें पटल में मुक्ति के मार्ग में क्या क्या विघ्न बाधाएं आती हैं उसका वर्णन है, कितने प्रकार के साधक होते हैं, प्रतीक उपासना क्या है तथा मंत्र साधना का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये हम शिव संहिता में आगे पढ़ेंगे। अगला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसमें पहले अध्याय का नाम है पिंडोत्पत्ति, दूसरे अध्याय का नाम है पिंड विचार, तीसरा अध्याय है पिंड संवित्ति, चौथा अध्याय है पिंड आधार, पांचवा अध्याय है पिंड समरसता और छठा अध्याय है अवधूत योगी लक्षणम। तो इस प्रकार से 6 अध्याय हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। अब आया हमारा वशिष्ठ संहिता। इसमें प्रथम अध्याय में 10 यम 10 नियमों का वर्णन है और 10 आसनों का भी वर्णन है। वैसे मुख्य रूप से वशिष्ठ संहिता अष्टांग योग पर आधारित है और इसमें यम नियम और आसन जो प्रथम 3 अंग है अष्टांग योग के उसका वर्णन है। द्वितीय अध्याय में इसमें कुटिया का वर्णन है और नाड़ी शोधन का वर्णन है। तीसरे अध्याय में प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन है। चौथे अध्याय में अंतिम तीनों अंग धारणा ध्यान और समाधि का वर्णन है। पांचवें अध्याय में हम 12 राशियों के बारे में पढ़ेंगे और मृत्यु के समय क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं इसका भी वर्णन है। छठे अध्याय में तारक मंत्र का के जप का वर्णन है। तारक मंत्र यानी ओम को कहा है, तो ओम के जप का वर्णन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपने लगभग सभी ग्रंथ जिसके भी चैप्टर्स दे रखे थे उनका हमने यहाँ पर अवलोकन कर लिया है, देख लिया है हमने, और ये सभी आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हठ योग ऐसा ग्रंथ है कि लगभग आपके हर यूनिट में हठ योग इंक्लूड होता है। हठ योग का पार्ट जो है वो इंक्लूड होता है और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अगर पिछले पैटर्न को देखा जाए तो हठ योग से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस 25 से 30 क्वेश्चंस आपके हठ योग से आए हैं। तो अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर बनते हैं सिर्फ और सिर्फ हठ योग से, क्योंकि हठ योग यूनिट फर्स्ट में भी है, हमारा हठ योग के बारे में है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड यूनिट जो हमने नया उपनिषद पढ़ा है इसमें भी हठ योग से मिलती जुलती बातें हैं। 7th यूनिट है, 8th यूनिट है, 9th यूनिट है, इन सब में हठ योग का की चर्चा है। किसी में डिजीज़ की चर्चा है, किसी में चक्रों की चर्चा है, किसी में आसनों की चर्चा है। 10th यूनिट में भी हठ योग का वर्णन है। तो इसीलिए हठ योग बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग रट लीजिए। जो नहीं समझ में आए आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हठ योग का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि हठम विना राजयोगो राजयोगम विना हठ न सिद्धयति ततो युग्मम अनिष्पत्तेः संभ्यसेत। यानी कि हठ योग के बिना राजयोग तथा राजयोग के बिना हठ योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। अतः राजयोग की प्राप्ति होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए, हठ योग का भी और राजयोग का भी। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजयोग की प्राप्ति करना ही है, ठीक है। राजयोग को अपना लक्ष्य बना करके ही हठ योग का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो ये लक्ष्य और उद्देश्य हो गया कि हठ योग का लक्ष्य क्या है, राजयोग, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो राजयोग की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है और यही इसका लक्ष्य है। आगे कहते हैं कि मध्य युगीन काल में बौद्ध धर्म आया था, नाथ परंपरा, हठ योग का विकास हुआ
गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ और इसके अलावा 84 सिद्धनाथ सिद्ध हुए थे। तो हठ योग का जो विकास हुआ वो मध्ययुगीन काल में हुआ। ठीक है। हठ योग के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत ईड़ा और पिंगला नाड़ी का मिलन ही योग कहा गया है। ठीक है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी का मिलन योग है तथा समान वायु के क्षेत्र में प्राण और अपान का मिलन ही योग है। समान वायु कहाँ है? हमारे नाभि क्षेत्र में। प्राण हमारे चेस्ट में है, अपान हमारे गुदा में है। तो हम प्राण अपान को जब मिलाते हैं तो वो समान के यानी नाभि स्थल में जाकर के मिलता है। तो प्राण और अपान वायु का समान वायु के क्षेत्र में मिलना ही योग है। तो इस प्रकार से हठ योग के अनुसार योग क्या है वो बताया है। अब आगे हठ योग का उद्देश्य देख लेते हैं। ऊपर तो हमने अल्टीमेट उद्देश्य और लक्ष्य देखा, गोल देखा। यहाँ पर जो है हठ योग के उद्देश्य के अंतर्गत मानवीय जीवन का सर्वांगीण विकास, मनुष्य के जीवन का ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सर्वांगीण विकास ही हठ योग का उद्देश्य है। फिर स्वयं में, समाज में और संपूर्ण वातावरण में एक बैलेंस स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है। मन, बुद्धि और चरित्र को शुद्ध करना भी इसका उद्देश्य है। मानवीय संभावनाओं को साकार बना देना, क्योंकि हठ योग से जब हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमें सिद्धियां प्राप्त होती है, तो इससे क्या होता है, कई संभावनाएं जो है वो उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। तो मानवीय संभावनाओं को साकार बनाना भी हठ योग का उद्देश्य है। हठ योग की गलत अवधारणाएं क्या क्या है, आप सभी को अच्छे से पता है कि हठ योग की गलत अवधारणाएं क्या क्या है। जैसे कि कहते हैं कि हठ योग का अर्थ मतलब, हठ का मतलब कहते हैं कि जबरदस्ती करना, जबरदस्ती यौगिक क्रियाओं को करना। ठीक है, ये हठ योग का मतलब बताते हैं बहुत सारे लोग। हठ योग केवल साधु सन्यासियों के लिए ही है, ऐसा भी कहा जाता है। योग के अभ्यास से चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, योग या फिर हठ योग के अभ्यास से सिद्धियां प्राप्त होती है, ऐसा भी अवधारणा है। हठ योग की क्रियाएं बहुत कठिन होती है, ये भी गलत अवधारणा है। हठ योग को करने के लिए जंगलों में रहना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हठ योग को हम घर में भी कर सकते हैं। यह एक शारीरिक व्यायाम मात्र है, नहीं, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, ऊपर क्या बोला, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है ये हमारा। बीमार या बूढ़े व्यक्ति से नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राणायाम की क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया आदि सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन था। आगे हठ योग के पूर्वाभ्यास यानी यम और नियम। हठ योग का अभ्यास करने के पहले हमें क्या क्या पूर्वाभ्यास करने चाहिए, जिसमें से पहले हमें यम और नियम पढ़ना है। ये मैंने ये चार्ट बना रखा है। ठीक है, जो जिस जिस ग्रंथ में यम नियम की चर्चा है, उसका वर्णन है, ये सारे यहाँ पर आपके एक चार्ट में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले वशिष्ठ संहिता देखते हैं। वशिष्ठ संहिता, इसमें 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं। तो पहले हम 10 यम को देखते हैं क्या क्या है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय यानी कामना रहित हो जाना, चौथा है ब्रह्मचर्य, मैथुन रहित, मैथुन की क्रिया का त्याग, पांचवा है धृति यानी कि सुख दुख इन सभी में समान भाव रखना, छठा है प्राणियों को क्षमा करना, सातवां है दया यानी कृपा बुद्धि होनी चाहिए, आठवां है आर्जव यानी एक रूपत्व, शास्त्र विहित कर्मों में मन, वाणी और क्रिया की एक रूपता। जो भी शास्त्रों में जो कर्म करने के लिए बोला गया है उसको मन, वाणी और क्रिया के द्वारा करना चाहिए। नौवां है मीताहार और 10वां है शौच, अंतरंग और बहिरंग, ये दोनों प्रकार की शुद्धि क्रिया। तो ये हो गए 10 यम। आगे 10 नियम बताते हैं। पहला है तप यानी शरीर की शुद्धि के लिए, जैसे कि चांद्रयान आदि व्रत होता है। चांद्रयान नाम व्रत आप लोगों ने शायद सुना होगा या बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। ये क्या होता है कि चंद्रमा जैसे घटता है और जैसे बढ़ता है, शुरुआत की जाती है पूर्णिमा के दिन से। तो पूर्णिमा
15वें दिन पे आता है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास यानी 15 निवाला ही हमें भोजन करना है, और वो बड़े बड़े भी नहीं। वो कहा जाता है कि हमारे अंगूठे के नाखून के बराबर एक कोर होना चाहिए, एक निवाला होना चाहिए। तो पूर्णिमा से शुरुआत करनी है, 15 निवाला सिर्फ खाना है। उसके बाद दूसरे दिन 14, तीसरे दिन 13, ऐसे धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या के दिन 0 हो जाएगा या शायद 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अमावस्या के दूसरे दिन से फिर हमें 1 कोर, फिर दूसरा 2 कोर, 3 कोर, ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते फिर से पूर्णिमा तक 15 कोर, 15 निवाला खाना होता है। तो ये जो है ये बहुत ही कठिन होता है, बहुत मुश्किल व्रत है, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो इसको चांद्रयान व्रत बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार की तप क्रिया जिसमें शरीर की शुद्धि हो और साथ ही साथ मन की भी शुद्धि हो। उसके बाद दूसरा है संतोष। ठीक है, ये यहाँ पे नंबरिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ऊपर से सीरीज चलता आ रहा है। तो पहला है तप, दूसरा है संतोष, तीसरा आस्तिक्य भाव यानी आस्तिकता रखनी है, विश्वास रखना है हमें, चौथा है दान, पांचवा है ईश्वर का पूजन, छठा है सिद्धांत श्रवण यानी कि शास्त्रों का श्रवण करना, सातवां है ह्री, ह्री यानी कि लज्जा रखना। ठीक है, बुरे कर्मों से करने से लज्जा रखना, जो निंदित कर्म है, जो अच्छे कर्म नहीं है, उनको करने में हमें संकोच करना चाहिए, वो कर्म नहीं करने चाहिए, तो इसको ह्री बोला है। आठवां है मति, मति यानी शास्त्र विहित कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्मों का त्याग करना। जो गुरु बोलते हैं वही करना, जो शास्त्र बोलता है उन्हीं कर्मों को करना, इसके अलावा दूसरे कर्मों का त्याग करना। नौवां है जप, जप 3 प्रकार का बताया गया है, उच्च, उपांशु और मानस। उच्च जप जैसे हम जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उपांशु जप में हमारी सिर्फ लिपसिंग होती है, लिप मूवमेंट होता है, या फिर भवरे जैसे भुनभुनाहट की आवाज़ आती है लिपसिंग के साथ। और मानस यानी कि लिप मूवमेंट भी नहीं होता है, हमारे मन में वो जप चलता रहता है। और 10वां है व्रत, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान जो किया जाता है, जिस आचरण का अनुष्ठान, जिस कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसको व्रत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 यम और 10 नियम हमने वशिष्ठ संहिता के अनुसार देखा। अब लगभग सेम ही है हमारा हठ योग प्रदीपिका में। ठीक है, 10 यम 10 नियम। तो यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन के लिए भी मैंने ये चार्ट बना दिया है। तो पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, ठीक है, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा धृति के जगह यहाँ क्षमा दे दिया है और क्षमा के जगह धृति। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे है, तो सीरीज भी हमें याद रखना है। ठीक है, वशिष्ठ संहिता का क्या सीरीज है, हठ योग प्रदीपिका का क्या सीरीज है, इसको भी याद रखना है। तो यहाँ 5वें नंबर पे क्षमा है और 6ठे नंबर पर धृति है, इसको याद रखना है। 7वां दया, दोनों में ही है। 8वां आर्जव, 9वां मीताहार, 10वां शौच। ठीक है, इस प्रकार से ये लगभग पूरा सेम ही है हठ योग प्रदीपिका और वशिष्ठ संहिता। नियम भी, पहला तप, दूसरा संतोष, तीसरा आस्तिक यानी कि ईश्वर में विश्वास दे रखा है यहाँ पे, चौथा है दान, पांचवा है ईश्वर का पूजन, छठा है स्वाध्याय। ठीक है, सिद्धांत श्रवण और स्वाध्याय सेम ही है। सातवां है ह्री, आठवां है मति, नौवां है फिर से दे दिया है यहाँ पर तप। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि हठ योग प्रदीपिका के नियम में तप 2 बार आया है। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है। अब ये पता नहीं कि ये ग्रंथ का मिस्टेक है या फिर उन्होंने 2 बार तप को क्यों दिया है, ये ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। बस ये याद रखना है कि नियम में 2 बार तप आया है हठ योग प्रदीपिका में। और 10वां है व्रत के जगह यहाँ पर हवन दिया है। ठीक है, व्रत के जगह हवन दिया है और जप के जगह तप दे दिया है। तो इस प्रकार से 10 यम 10 नियम हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। अब है हठ रत्नावली के अनुसार। यहाँ पर यम नहीं बोला है, यहाँ पर नियम ही है। 14 मन के और 14 शरीर के नियम हैं।
तो पहला है चित्त आनंद, चित्त का आनंद, आनंदित रहना। दूसरा है संतोष, तीसरा है मौन रहना, मौन यानी कि मन का मौन, मन के नियम पढ़ रहे हैं ना, तो मन का मौन रहना, मन का शांत रहना। चौथा है इंद्रियों पर नियंत्रण। पांचवा है दयालुता, यानी कि दयालु भाव रखना है, कृपा बुद्धि रखनी है। छठा है विनम्रता, मन में विनम्रता का भाव रखना है हमें। सातवां है ईश्वर में विश्वास। आठवां है भद्रता, यानी सभ्यता, विनम्रता, सज्जनता या फिर छलहीनता कह सकते हैं, तो उसको भद्रता कहते हैं। नौवां है विचारों की शुद्धि होनी चाहिए। 10वां अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति और सहनशीलता। तो ये 14 मन के नियम हो गए। 14 ही शरीर के नियम हैं, जिसमें स्नान करना, शौच करना, संकल्प, सत्संकल्पों का पालन करना। 8वां है सत्य बोलना, सत्य भाषण। 9वां है जप, फिर है यज्ञ की क्रिया करना, जल अर्पण करना, जैसे कि हम सूर्य को अर्घ देते हैं, तुलसी में अर्घ देते हैं, तो इस प्रकार से जल अर्पण करना। अपने आत्मा पर नियंत्रण करना, अपने देह को दंड, जैसे हम व्रत, कठिन व्रत करते हैं तो देह को दंड देना। तितिक्षा यानी सहनशीलता, जैसे कि सर्दी गर्मी जो द्वंद्व होते हैं उनको सहना, धूप को, बारिश को, ठंड को, इन सब को सहना। श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। प्रदक्षिणा यानी कि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं या गुरु की प्रदक्षिणा करते हैं, ठीक है, चारों ओर घूमते हैं, तो ये प्रदक्षिणा करना। इसके बाद है प्रतिज्ञा, जो भी प्रतिज्ञा ली उसका पालन करना, और उपवास आदि क्रिया। ये 14 शरीर के नियम बताए गए। आगे देखें तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यम के लक्षण और नियम के लक्षण करके दिए गए हैं। यम के लक्षण में बोला गया है कि उपशम, अर्थात साधक को धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर हटा करके आत्मचिंतन में लगाना है या फिर अपने वश में करना है, ठीक है। और आहार, निद्रा, शीत, वात, वात यानी कि सर्दी गर्मी, आतप यानी गर्मी आदि जो भी द्वंद्व है उनको नियंत्रण कर अपनी योग साधना में तत्पर रहना, ठीक है। उपशम यानी कि इंद्रियों आदि को वश में रख करके शांति को प्राप्त करना उपशम बोला गया है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करके जो है द्वंद्वों को सहना और अपने मन को जो है साधना में लगा के रखना, ये यम के लक्षण बोला है। फिर नियम के लक्षणों में मन के व्यापार नियंत्रण को नियम कहते हैं। मन जो इधर उधर भागता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग निश्चय करता है, तो इस प्रकार से मन के व्यापार नियंत्रण को नियम कहा है। एकांत में रहना, किसी का संग न करना, किसी के साथ न रहना, सबसे उदासीन भाव, उदासीन या उपेक्षा पूर्वक रहना। उदासीन का मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना, उपेक्षा का भाव रखना। जीवन यापन के लिए जो कुछ आसानी से मिल जाए उसमें ही संतुष्टि रखना। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से उपरत तथा गुरु चरणों के आश्रय में ही निर्भर रहना, ये नियम के लक्षण बताए गए हैं। अब आता है शिव संहिता में। शिव संहिता में यम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 नियम है, जैसे कि धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा यानी ह्री, सात्विक बुद्धि रखना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो इस प्रकार से ये हमने यम और नियम को देखा। आगे हठ योग के साधक और बाधक तत्व देखते हैं। हठ योग के साधक और बाधक, तो ये हमारा हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली और शिव संहिता में, इन 3 में ही इसका वर्णन है। तो हठ योग प्रदीपिका में 6 साधक और 6 ही बाधक तत्व बताए गए हैं। साधक क्या है? उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प और लोक संग का परित्याग, ये 6 क्या हैं? साधक हैं। बाधक में है अत्याहार यानी अधिक भोजन,
प्रयास यानी अधिक अधिक श्रम मेहनत करना। प्रजल्प यानी अधिक बोलना। ठीक है। नियमाग्रही नियमों का सख्ती से पालन करना, जो कि ऐसा योग मार्ग में नहीं किया जाता है। पांचवा है जनसंग यानी अधिक लोक संपर्क करना। और छठा है चंचलता यानी मन की चंचलता, लौल्यता। ठीक है। तो 6 साधक 6 बाधक हो गए हठयोग प्रतिपिका के अनुसार। हठ रत्नावली में साधक और बाधक क्या क्या है? तो साधक तत्व तो कहते हैं कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु की स्थिरता, बिंदु यानी कि जो हमारे चंद्रमंडल से जो बिंदु नाभि मंडल में गिरता है उसको स्थिर करना, उसको रोक के रखना। मीताहार, जन संग का त्याग करना, निद्रा का त्याग करना, श्वास पर नियंत्रण करना, आसन की स्थिरता, जिस आसन में हम बैठे हैं उसमें स्थिर होकर बैठना, आलस्य का त्याग और आचार्य या फिर गुरु की कृपा। तो ये 12 बताए इन्होंने, यहाँ पे लिख देती हूँ 12 साधक। और इसमें क्या है, हठयोग प्रदीपिका में 6 साधक है और 6 ही आपके बाधक भी हैं। 6 साधक और 6 बाधक तत्व हैं। ठीक है। और इसमें 12 साधक है और 12 साधक तत्व है और 6 आपके हैं बाधक तत्व। तो बाधक में कहते हैं अधिक श्रम, जैसे हठयोग प्रदीपिका में बोला गया अधिक श्रम। अधिक श्रम बाधक है। अधिक खाना यानी अत्याहार, ये भी बाधक है। अधिक बोलना, अधिक बोलना, कठोर नियम का पालन करना यानी कि नियमों में आग्रही होना, जनसंग करना, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, और लोलुपता यानी कि मन की चंचलता। लोलुपता, यहाँ पर भी लोलुपता ही होगा, यानी कि मन की चंचलता। ठीक है। तो ये 12 साधक और 6 बाधक बताए गए। शिव संहिता में इनको साधक बाधक ना बोल करके सहायक उपाय और विघ्न बाधाएं बोली गई है, जो कि इस प्रकार से है। कहते हैं कि घी, दूध, मीठा भोजन, चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ और स्निग्ध भोजन, चिकना भोजन, ये साधक है योग मार्ग में। अल्प द्वार से युक्त सुंदर मठ, छोटा द्वार हो और सुंदर मठ हो, ये भी साधक तत्व में बताया गया है। प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण करना, वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना, श्री विष्णु के नाम का कीर्तन करना, कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण जैसे कि नाद का श्रवण, नियमों का पालन जैसे कि धैर्य, क्षमा, तप, शौच, जो ऊपर हमने पढ़ा 7 प्रकार के नियम, लज्जा, सात्विक बुद्धि और गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सहायक बताए गए हैं। वायु के सूर्य नाड़ी में प्रवेश करने पे, सूर्य नाड़ी यानी पिंगला, राइट नोस्ट्रल में प्रवेश करने पर ही भोजन करना, और जब वायु चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा में प्रवेश करे लेफ्ट नोस्ट्रल में तो सोना। ठीक है। भोजन के तुरंत बाद तथा भूखे रहते हुए अभ्यास नहीं करना है। साधना के आरंभ में दुग्ध व घी युक्त भोजन करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके बार बार भोजन करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा और बार बार भोजन करना चाहिए। तो ये सहायक बोला गया है योग मार्ग में। विघ्न क्या है? तो भोग रूपी विघ्न है, भोग विघ्न है। धर्म रूपी कुछ विघ्न बताए गए हैं जिसको हम आगे शिव संहिता पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। तीसरा है ज्ञान रूपी विघ्न, फिर है भोजन जन्य ज्ञान रूपी विघ्न, उसके बाद खट्टा, रूखा, तीखा, नमकीन, कड़वा आदि रसों से बना हुआ पदार्थों का सेवन भी विघ्न बोला गया है। ज़्यादा घूमना या फिर सुबह सुबह प्रातः काल स्नान करना या फिर तेल या फिर जलन पैदा करने वाले पदार्थ का उपयोग करना विघ्न है। चोरी करना, हिंसा करना, दूसरों से द्वेष करना, अहंकार, कुटिलता, ठीक है, छल कपट करना, उपवास, झूठ बोलना, मोह तथा प्राणियों को कष्ट देना, ये भी विघ्न है। स्त्री प्रसंग, अग्नि तापना यानी आग तापना,
अत्यधिक वार्तालाप, ज़्यादा बातें करना, प्रिय और अप्रिय में भेद करना तथा अधिक भोजन करना, ये विघ्न बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लास्ट करते हैं आज की क्लास। शिव संहिता के अनुसार सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, सिद्धि के क्या क्या 6 लक्षण होते हैं? तो एक तो है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास होना सिद्धि का लक्षण है। श्रद्धा से ओतप्रोत यानी कि श्रद्धा से भरा हुआ होना, गुरु की आराधना करना, समता का भाव यानी समान भाव रखना हर चीज में, हर वस्तु में, हर प्राणी में, इंद्रियों को अपने वश में रखना और परिमित भोजन यानी मीताहार को अपनाना, मीताहार का पालन करना, ये सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। 6 सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम घट शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि घेरण संहिता में वर्णन है, और उसके बाद जो षट क्रियाएं हैं, अष्ट क्रियाएं हैं, उनको पढ़ेंगे। तो कल हमारा ये हठ योग का जो परिचय है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में हठ योग का परिचय पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।